हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और स्वागत है आपका मेरा फिर से एक ब्लॉग्स में। और मैंने अभी काम नहीं निपटाया। मैं कुछ कहना चाह रही थी आप लोगों से। मैंने सोचा याद आई है तो अभी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कुछ याद है इस समय तो मैं बोल देती हूँ। तो आप लोगों को से शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो यह है कि लोग मैसेज करते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। कोई अच्छे भी करते हैं, कोई बुरे भी करते हैं। ठीक है, जिसकी जिसकी जितनी समझ रहती है वो वैसे ही करता है। उसकी समझ का पता चल जाता है कि ये आदमी मतलब कैसा है। उसकी मैसेज से पता चल जाता है उसकी भावना क्या है। लेकिन कल मैंने फेसबुक पे देखा, कोई भाई मैसेज कर रहे थे, क्योंकि परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो हमारे यहाँ एक बिल्ली है, वो बीमार है। पता नहीं कहाँ थी 20-25 दिन से, और जब आई तो वो मरने के कगार पे थे बिल्कुल। मतलब ऐसी है, वो रखी है कि अभी मरे तभी मरी। वो चल भी नहीं पा रही, ना तो रो पा रही थी। तो मैं दवाई दे के उसको सिरिंज से उसके गले में पानी दूध जो भी है वैसे ड्रॉप से डाल रही थी। तो मैंने वो वीडियो बनाई तो वो डाली होगी। तो कोई भाई फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं कि इससे अच्छा आप क्या गौ माता की सेवा कर लो बहनों। और हम हिंदू हैं। तो हिंदू का क्या अर्थ है कि बाकी जीव जंतु जो भी जानवर है उनको उनके हाल पे मरने के लिए छोड़ दो, सिर्फ गौ माता की सेवा करो। यही आपका हिंदू धर्म है? पहले एक बार आप हिंदू धर्म का अर्थ समझ लो, उसके बाद बताना। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, हिंदू है। अब मुझे तो जो भी दिखेगा बेजुबान जानवर बीमार है, चाहे वो गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, कोई भी है, जिसको ज़रूरत होगी हेल्प की, दवाई की, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करती हूँ। मेरा ये तो नहीं है कि कोई एनजीओ है या मेरे साथ इतने सारे बंदे हैं कि जो काम कर रहे हैं। मैं खुद अपना जहाँ पे मेरे को दिख गया कि हाँ मेरी ज़रूरत है इसको, तो मैं उसकी हेल्प करती हूँ। चाहे वो फिर कोई भी हो, चाहे वो जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गौ माता है। पहले उन लोगों को बोलो ना जो गाय का दूध पी रहे हैं, और दूध जब वो देना बंद कर देती है तो उसको उसके हाल पे सड़क पे छोड़ देते हैं, या जंगल में छोड़ देते हैं, या कसाईयों को दे देते हैं। उनसे तो आप लोग कुछ कह नहीं पाते। वो नहीं है हिंदू? वो भी तो हिंदू हैं। दूध खाने के मुझे गुस्सा इसलिए आता, नहीं तो मुझे आसानी से गुस्सा नहीं आता है। लेकिन जब ऐसी बातें करते हो आप लोग तो मुझे गुस्सा बहुत आता है फिर, कि इससे अच्छा गौ माता की सेवा कर। इससे अच्छा क्या है? वो भी बीमार था, उसको भी जरूरत थी इलाज की, तो उसको दे दिया मैंने। ट्रीटमेंट जो भी हो सकता है मेरे से, थोड़ा उसको गले में पानी डाल दिया तो बच जाएगा, तो वो उसकी किस्मत है। नहीं बचेगा तो वो भी उसकी किस्मत है। लेकिन मुझे तसल्ली रहेगी ना कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, किसी को देखा और मरने के लिए छोड़ नहीं दिया। सोचो ना आप लोग भी। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताओ, कि इससे अच्छा गौ माता की सेवा कर लेते। ये क्या है? हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हमको पता है हम हिंदू हैं। कि हिंदू के नाम पे ये क्या है कि किसी को मरने के लिए छोड़ दो, इससे अच्छा उनकी सेवा कर लो। आप कौन होते हो मेरे को बताने वाले? न तो मैं कुछ मांग रही हूँ आपसे, ना कुछ ना कुछ। मैं खुद अपनी सेवा जिसको जरूरत है मैं कर लेती हूँ। गली में जो कुत्ते हैं जिनको कोई खाना नहीं देता उनको मैं खाना देती हूँ। जिनको मिल रहा है उनको तो चलो मिल रहा है जो दे रहे हैं, लेकिन जिनको कोई नहीं रहता है, भगाते रहते हैं, उनको मैं खाना देती हूँ। बिल्ली है चाहे कुत्ता है, वो गाय है, गाय भी मुझे आ जाती है। जंगल के किनारे घर है, किसी ने छोड़ रखा रहता है, आ जाती है तो मैं पानी की बाल्टी उठा के, भले ही उठा नहीं पाती हूँ लेकिन फिर भी मैं पानी पिलाने उसको पानी पिलाती हूँ गर्मियों में। अब तो बहुत सारी आ जाती हैं। ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं जगह जगह गायों को। लेकिन ये बात मेरे को बहुत बुरी लगी कि इससे अच्छा गौ माता की सेवा कर रहे हो, जितना इसकी सेवा क्यों कर रहे हो भाई? ये क्या बात हुई? वो भी जानवर है, वो भी जानवर है। बस मैं इसीलिए मैं सुबह से ना मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी कि मुझे बताना है, मुझे बताना है आप लोगों को।
तो ऐसे कमेंट ना करें। जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, वैसे तो मैं कमेंट ऐसे नेगेटिव पढ़ती ही नहीं हूँ। जो ठीक ठाक रहते हैं वो उनका जवाब देती हूँ। बंदर आ गए शायद आज। मेरे घर के आगे 5 6 6 7 कुत्ते रहते हैं। वो भी खाने के लालच में आते हैं कि यहाँ पे मिलता है, तो औरों के दरवाजे पे क्यों नहीं जाते वो? यहीं पे आते हैं ना शाम को सुबह को कि भाई हमको खाना मिलेगा। गर्मी बारिश हुई तो भाई यहाँ पे हमको छत मिलेगी, इसी सहारे जाता है। चाहे वो इंसान भी हो, इंसान भी तो इस सहारे से ही जाता है कहीं पे कि यहाँ पे मेरे को सहारा मिलेगा, है कि नहीं? तो मैं कल से ना, जब से वो मैसेज आया तो मुझे उन भाई का वो मैसेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा गौ सेवा कर लो, इनको रहने दो भाई। वो भी जानवर है, वो भी जानवर है। गाय तो एक घड़ी घास खा लेगी, उसको कहीं घास मिला तो घास तो खा लेगी, छोड़ी हुई है। ये और बच्चे हैं, ये तो घास भी नहीं खा सकते। वो तो हम पर निर्भर हैं, जो देंगे तभी खाएंगे। गाय तो छोड़ दी उनको, मतलब वो पाप तो उन्हीं को लगेगा ना जो छोड़ रहे हैं। लेकिन वो अगर छोड़ रखी है तो वो घास मिल गया कहीं पे, भले ही कि लोगों के खेत में जा रही है घास चुग रही है तो वहाँ से भी मार खा रही है। वो भी मुझे पता है, देखती हूँ अपने आंखों से, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। लोगों के खेत में गई, लोगों ने इतने मोटे डंडे रख के ऐसे मार के भगाते हैं कि कभी पत्थर फेंक देते हैं, उसकी आंख में लग जाता है, कभी उसके पैर ही टूट जाता है। कितनी देखे हैं हाथ पैर, मतलब पैर टूटे हुए गायों के। तो ये पाप तो उन लोगों को लगेगा ना जिसने छोड़ दिया है उनको। मैं तो ये बोलती हूँ भाई, जिसको भी जरूरत है हेल्प की, जो जितना कर सकता है उतना करो। खुद के पास तुम्हारे पास टाइम नहीं है, चलो कोई नहीं, आपके अगल बगल जो करता है उसकी हेल्प कर दिया करो। आपके यहाँ जो बचता है उसको दे दिया करो। भाई तुम फिर कराने जाते हो तो लो इनको भी दे देना। हाँ जी, किसका है? अभी 10 बज रही हैं, पता यहाँ गेहूं में सुअर आ रखे थे अभी 6 7, सब परिवार उनका। और कुत्ते इतने भौंक रहे थे, ये मैं सोच रही ये इतना क्यों भौंक रहे हैं। अभी पता चला कि सुअर आ रखे थे वहाँ खेत में। पहले रात को आते थे, अब दिन में ही आ रहे हैं। डर तो है ही। यहाँ गेहूँ हो गए मतलब पक्के हो गए हैं, तो गेहूँ खाने के चक्कर में वो ना, और कम भी नहीं, 6 6 7 7 सुअर आ रहे हैं। मैं सुबह से सोच रही कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं, इतना भौंक रहे थे, इतना भौंक रहे हैं। अंदर से हमारा टफी भी भौंक रहा था, वो तो बाहर जाता नहीं धूप में, लेकिन बाहर के लिए कर रहा था कि मेरे को बाहर छोड़ो। तो अभी मैं बाहर गई तो पता चला अगल बगल से कि गेहूं में यहाँ सुअर आ रखे थे, तो वो कुत्ते इसलिए भौंक रहे थे बहुत भयंकर ढंग से। ये बूढ़ा है एक शेरू यहाँ पे, उसको तो आवाज़ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो भौंक रहा था इतनी तेज। चलो फिर मैं दूध गर्म कर लेती हूँ एक बार। अभी लाई दूध, आज काम निपटाया तो दूध लाई। और मैं कर रही हूँ दूध गर्म करने की तैयारी। अभी मैं थोड़ा चाय बनाऊंगी, मैंने नाश्ता नहीं किया। अभी 10 बज रही हैं, अभी भूख भी नहीं है। थोड़ा चाय ले लेती हूँ। और ये मेरे मलाई का डोंगा भी भर गया है, बनाऊंगी एक दिन समय निकाल के, क्योंकि फ्रीजर पर रखा रहता है ना, तो इसलिए चल जाता है काफ़ी। 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते, महीने में एक बार तो बना ही लेती हूँ। ये ना मैंने कल का दूध भी रखा हुआ था, इस पे गर्म नहीं किया, मैंने कहा एक साथ करूँगी। तो अभी कर रही हूँ।
सोच रही हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। नाश्ता क्या खाऊं, क्या बनाऊं, मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। वैसे मैंने दलिया भी बना रखा है पर मन नहीं हो रहा खाने का। ये कर रहा है क्या खाऊं हो रहा है। एक बार चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों का तो हो गया होगा, लेकिन मेरे ना सुबह मन नहीं करता नाश्ता करने का, पता नहीं क्यों। अपना बनाया हुआ एक तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आता। ऐसे मन करता है कि कोई और बना के दे देते, उसका हाथ का क्या पता अच्छा हो जाए, लेकिन ये तो संभव नहीं है, खुद ही बनाना पड़ेगा चाहे मन करे ना करे। तो कहते हैं कि ना लड़कियां होनी चाहिए बोले घर में, अगर लड़की होती तो वो रहती थोड़ी देर माँ के पास जब तक शादी नहीं होती है। और वैसे तो लड़के भी बना लेते हैं मेरे, अब क्या करें, बाहर तो जाना पड़ेगा ना, जॉब करनी है तो बाहर जाना पड़ेगा, घर में तो रह के होगा नहीं। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में, सभी कर रहे हैं स्ट्रगल, मेहनत। जब इस समय जी तोड़ मेहनत करेंगे तब तो आगे कुछ कर पाएंगे। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो कट ही गई, आधी भी कट ही जाएगी, बच्ची कुची भी ऐसे ही निकल जाएगी। बस बच्चे लोग ठीक ठाक रहना चाहिए, सबके, एक मेरे ही नहीं, सबके लिए बोल रही हूँ मैं। अब बच्चे काम के लिए बाहर जाते हैं तो माँ बाप सभी के अकेले रहते हैं घर में, माँ बापों के हाल पे छोड़ के बच्चे चले जाते हैं, उनको भी जब जाते हैं तो माँ बापों की टेंशन तो रहती है घर में, अकेले हैं क्या करेंगे कैसे करेंगे, पर कुछ कर नहीं सकते। पर मुझे अभी सोमवार को देख के हो रहा है, नहीं तो वो रात को आते थे पहले, तो रात को रहते थे बैठे हुए कि रात को सोमवार आते हैं, और अब दिन दहाड़े सोमवार आ रहे हैं। छोटे बच्चे वाले अपने बच्चों का ध्यान रखा करें, अब पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे खेलने आते हैं ना इधर को, साइकिल में, साइकिल चलाने के लिए सारे गांव के बच्चे आते रहते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि बच्चों का ध्यान रखें, बहुत बुरा वक्त आ गया है। जब ये लोग सुअर चिल्ला रहे थे सुअर आ गए ना, तो मुझे उन बच्चों की याद आई कि शाम को सारे बच्चे इधर कोई खाली रहता है ना इधर को, तो इधर कोई आ जाते हैं खेलने के लिए, खेलते रहते हैं इधर को, तो मुझे उन बच्चों की याद आई कि कहीं सुअर उन पे अटैक ना कर दे। बच्चे घूमते रहते हैं बेफिक्री होके, नहीं होते छोटे बच्चे, कोई साइकिल चला रहा, कोई पैदल भाग रहा है, तो मुझे उन बच्चों की याद आई, यार बच्चे, बोलना पड़ेगा उनके माँ बापों को कि बच्चों को अकेला ना छोड़े, खुद भी साथ में आए जब शाम को घूमने आते हैं। दिन में तो खैर स्कूल रहती है बच्चों की, और छुट्टी के दिन सुबह भी घूमते रहते हैं, माँ बाप थोड़ा सतर्क होके रहे।
कुछ कह नहीं सकते जानवरों का ना। अब जंगल में तो सारे गुज्जरों ने कब्जा कर रखा है, वो सुअर जाएंगे कहाँ? वो खेतों में पड़े रहते हैं दिन भर। जंगल की तरफ जाओ ना तो वहाँ गुजरों ने ऐसे बाजार जैसे बना रखा है, वहीं गाय भैंसे उनके छोटे छोटे बच्चे सारे, स्कूल तो वो जाते नहीं है, वो सारे गाय भैंसों के साथ वहाँ जंगल में रहते हैं खेलते हुए। कहीं जा रहे हैं केजरीवाल का कर लेंगे। एक आदमी ने तुम्हें घुमाया था ना दिल्ली। 5:30 क्या हुआ? क्यों भौंक रहा है? हैं? अच्छा, बकरी को देख के अब काटेगी तेरे को बकरी। अब बकरी तेरे को काटेगी। अरे है, कितनी प्यारी बकरी है। आजा। नहीं टफी, उसको नहीं डराते। आजा टफी, आजा। अरे बैठे हो? ठीक है। हाँ चल 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 चल।